हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। छोटे बड़े करम डारा, छोटे बड़े करम डारा, गड़ाए खेलते हमर सारा। हाय गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा। खिला खिला गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं दिलेश देवांगन। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज इंटरव्यू वाला ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और आपको बता दूं कि आज मेरे साथ एक बेहतरीन शख्सियत मौजूद है और छत्तीसगढ़ कलाकारी क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान है, आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन उनकी पहचान को और पुख्ता करते हैं और सुनते हैं इनकी आवाज़ में एक पहला गाना, उसके बाद हम इनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। झुरझिटो पानी बदरा बरसाय, झुरझिटो पानी बदरा बरसाय, झुल झुल संगी करमा कर धुन गाय, कलगी लगाए संगी मांदर ला बजाय। झुरझिटो पानी बदरा बरसाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मधुर आवाज़ है इनकी। और अब साफ तौर पर मैं ये कहूँ कि अब आप बिल्कुल पहचान लिए होंगे कि आज मेरे साथ कौन मौजूद है। लेकिन बहरहाल मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ और बताता हूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सुपर स्टार कह सकते हैं, एक सुपर सिंगर कह सकते हैं, और हैं ये मास्टर सुनील मानिकपुरी जी। सुनील मानिकपुरी जी, डीडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आकर यहाँ आपके चैनल पे अच्छा लगा कि आमजन जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया और जो मेरे गीत और संगीत को पसंद करते हैं, उन सभी से मिलने का एक नया अवसर मिला है आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपका भी धन्यवाद और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लिए चलता हूँ आपके उन बचपन के दिनों में जहाँ से संगीत का कीड़ा रेंगना शुरू किया था। जी हाँ, है कीड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा जुनून है, जो एक जज्बा है। मेरा मानना ऐसा है, जितना अनुभव है और जितनी उम्र है उस हिसाब से, कि अगर आप किसी एक चीज़ को बहुत शिद्दत से अगर उसके पीछे काम करते हैं तो मुकाम आपको मिलेगा, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगर ही बने, आप आर्टिस्ट बने, आप हीरो बने। फील्ड कोई भी हो, आपका जुनून और आपका समर्पण आपको उस जगह पे, उस मुकाम पे पहुंचाता है। तो उसका उदाहरण मैं हूँ। अरे वाह। मेरे व्यूवर्स को आप बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं कोरिया अंचल, कोरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। चिरमिरी मेरा गांव और घर है, जन्म स्थान है। जो आप मेरे गानों पे, मेरे गीत और संगीत पे जो टोन सुनते हैं, ये पहाड़ी टोन है और चिरमिरी एक बहुत ही अच्छी जगह है। पहाड़ी टोन, और बस यहीं से निखर के आता है कर्मा गीत। जैसे आपने कहा कि पहाड़ी है आप में टोन जो है, और ये जो क्षेत्र भी है वो पहाड़ों से भरा हुआ है। जी हाँ। और कोयले की खान है यहाँ। जी हाँ, कोयले की खान की जगह से उठ करके पहाड़ी सुर मिलाते हुए जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ संगीत में अपना एक जगह आपने बनाया है, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ सन 1996 में। मैं पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन एक शौक़ था कि मैं कलाकार बनूं, क्योंकि शुरू बचपन से ही डांस करता था। डांस में अच्छा प्रोत्साहन मिलता था। वो टाइम था, लोग स्टेज पे डांस देखते थे और बहुत जगह कार्यक्रम हुआ करते थे, तो लोग खुश होते थे। तो मंच का अनुभव उसी समय से था। वो एक शौक़ जो था वो नशा बनता चला गया। धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में, मतलब छालीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, फिर मैंने सोचा कि एक बार जाऊं करके, लोग देख सके आपको एक प्लेटफॉर्म में। उसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? ये सन 2003 की बात है और मैंने उस समय रायपुर में था मैं, लेकिन मैं जब अपने आप को मेहनत की मैंने रायपुर में भी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरे को कहीं जाने और आने का मौका मिला तो वो थी सीमा कौशिक जी, जिनके साथ मैंने उनका पहला एल्बम बाके सवरिया किया और उसके लिए हम बॉम्बे गए। वहाँ से ये कलाकारी का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे
जो पहला एल्बम में काम करने का आपको मौका मिला था, वहाँ का अनुभव बताइए और उसी एल्बम का कोई बहुत ही खूबसूरत गीत भी सुनाइए। एक मैं फर्स्ट अपना एक एड प्रोमो मैंने गाना गाया। पहले तो मैंने बताया ना, जैसे बहुत स्ट्रगल किया, तो उसमें छोटी सी कोरियोग्राफी भी थी, मेकअप भी था, कैमरा ऑपरेटिंग भी था, सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि एक ही एल्बम किया, बहुत सारे एल्बम किए, बहुत सारे जगह पे काम किए। उसके बाद कहीं चेंज हुए, जब समझ में आया नहीं खुद भी कर सकते हैं, तो मैंने एक गीत गाया था एड प्रोमो, और उस पर ही मैंने शुरुआत की। ये 2005 की या 6 की बात है, 2005 या 6 की बात है, हाँ। और उसके बाद फिर इसी सिलसिले को लंबा बढ़ाते चले गए। मेरे कई एल्बम आए, उसमें से कुछ गाने अच्छे हिट चले जो प्रांतीय थे, एकदम क्षेत्रीय थे, तो अपने क्षेत्र पे वो अच्छा असर बना के रखे थे। फिर उसके बाद ये गीत आया। सीमा कौशिक जी का आपने जिक्र किया, जी हाँ। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था, और शुरुआत मैंने वहीं से की थी, और वहीं से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो फिर अच्छा चलते ही गया, फिर रुका नहीं, मैं कहीं आगे बढ़ता ही गया। पहला गाना कौन सा था? सबसे पहला गाना था एक नाचबो नचाबो एड प्रोमो, और उसके बाद मैंने किया कोरिया के काली, एक मेरा जसगीत कोरिया के काली, और उस पर ही मैंने अनुभव अपना पूरा व्यक्त किया और लगाया। उसके बाद मुझे समझ में आया नहीं, मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक हरफन मौला कलाकार हैं, आप में सारा चीज़ विद्यमान है। आप एक सिंगर हैं, एक एक्टर हैं, और डांस कोरियोग्राफर भी हैं, और कहीं ना कहीं गीत भी आप खुद लिखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये सारा चीज़ एक पर्सन में कैसे? हाँ, ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि सारे के सारे चीज़ मैं खुद अपने से करता हूँ, और शायद बचपन से ही जुड़ा हूँ, इसलिए ये अनुभव है। और ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे साथ है वो चीज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और डांसर शुरू से था, तो सारी चीज़ें हैं, बस हैं तो हैं। आप जब गीत लिखते हैं, पहला गीत आपने कब लिखा था? और मैंने पहला गीत लिखा था आज से करीबन 10-11 साल पहले। वो कौन? और मेरा पहला गीत यही था, सेवा गीत। अच्छा, सबसे पहला गीत यही था। उसके बाद इसमें कोरिया के काली एल्बम बना, और इसके बाद आया मैया जमा बुने हों, फिर और 2-4 लोगों के गाने गाए। फिर उसके बाद हमर पारा तुम्हार पारा मेरा पहला कर्मा गीत है, जो बहुत सुपर हिट रहा है। उसको तो आज भी कई जगहों पे सुनते हैं लोग, बहुत चाव से सुनते हैं। तो मैं इससे पहले कि हमर पारा तुहर पारा के गाने के बीच में आऊँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं जो संगीत के क्षेत्र को और ऊंचा उठाने के लिए होता है। आपने कहीं सीखा है, कहीं से तालीम ली हुई है, या इतना सारा चीज़ आपके भीतर कैसे आया? ये मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि मैं सीखा तो नहीं हूँ कहीं, लेकिन जो मेरा रुझान है उसके प्रति, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। कई गुरुजन ऐसे मिले हैं, जैसे किसी का एक पुख्ता नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ पाया। मतलब जो मुझे मिला, मैंने आपसे भी अभी कुछ चीज़ सीखा, तो वैसे कई गुरुजी मिले, कई सिखाने वाले मिले। कई की गायकी अच्छी लगी, कई के बोलने का अंदाज अच्छा लगा, कई की राइटिंग अच्छी लगी, तो किसी और का गीत अच्छा लगा। तो ऐसा करके हाँ, बस वो शुरू से जो कलाकारी था ना, अनुभव करते जाना और उस चीज़ को रखते जाना, जो अच्छी चीज़ें हैं लोगों में उसको इकट्ठा करना। वो इकट्ठा करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात। और उसी इकट्ठा करने के बाद आपने बहुत ही सुपर हिट गाना गाया था, हमर पारा तुहर पारा। जी हाँ। इस गाने की जो शुरुआत हुई थी, इस गाने को चाहे लिखने को लेकर के हो या इसकी संगीत की तैयारी को लेकर के हो, इसे आप थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये गाना आखिर बना कैसे था? ये गाना जैसे मैंने पहले जसगीत गाया। मैं शुरुआत की बोले नहीं, भक्ति गाने से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे जसगीत गाए। लेकिन बाद में समझ में आया नहीं, जसगीत क्या है, हमारी आवाज़ वो नहीं है। जो गाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी आवाज़ में वो चीज़ नहीं है जो जसगीत को एकदम पुख्ता प्रेजेंट करे, यानी कि आप तक पहुंचा दे। कर्मा गीत को ट्राई करते हैं, ऐसा करके सोचा गया। और मुझे याद है, मैं गाने का पहला वर्ड लिखा कि हमर पारा तुहर पारा, पारा यो पारा। बहुत सारे उसमें करेक्शन थे, इधर उधर करके उसको बहुत कुछ छांटा गया उसमें,
तब कहीं जाके गाना कंप्लीट हुआ और घर पे ही लिखा। मैं कर्मा देखा नहीं हूँ आज तक, आंखों से देखा नहीं कर्मा नाचते कैसे हैं, गाते कैसे हैं, फिर भी आपने लिखा? और फिर भी मैंने लिखा और इस सारी चीज़ों को अपनी माँ से पूछ पूछ के लिखा कि कर्मा में क्या क्या यूज होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि एक अंतरा है इसमें कि करमाला खेलत हवे ओदे मोर भाई, पहिरे है मंजूर पाक सुन ले भौजाई। तो मैंने मंजूर पाक भी नहीं देखा है कर्मा में पहनते कैसे हैं लिखा है। लेकिन हाँ, और इन सारी चीज़ों को एक ऐसे माले पे पिरो दिया गया कि वो वाकई में मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, क्या बात, भारत से बाहर भी वो गीत बजता है। वाह क्या बात है। हमर पारा तुहर पारा की वो सुरीली आवाज में वो सुरीला गीत सुना जाए। होरे 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 हाय, होरे 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 हाय। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। छोटे बड़े करम डारा, छोटे बड़े करम डारा, गड़ाए खेलते हमर सारा हाय, गड़ाए खेले करम डारा अरे हाय, गड़ाए खेले करम डारा, खिला खिला गड़ाए खेले करम डारा अरे हाय, गड़ाए खेले करम डारा। वाह, लेकिन मुझे ये गाना वाकई में पर्सनली इतना अच्छा लगता है, इतनी सुरीली आवाज में है, एक अंतरा भी तो बनता है। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। करमाला खेला थवे ओदे मोर भाई, पहिरे है मजूर पाख सुन ले भौजाई। करमाला खेला थवे ओदे मोर भाई, पहिरे है मजूर पाख सुन ले भौजाई। दिखती ना मांदर बाजे, दिखती ना मांदर बाजे, झूमे सबो पारा हाय, गड़ाए खेले करम डारा अरे हाय, गड़ाए खेले करम डारा, खेला खेला गड़ाए खेले करम डारा अरे हाय, गड़ाए खेले करम डारा। वाह वाह, मज़ा आ गया वाकई में। अब सुनील जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी का फर्स्ट ऐसा एक गाना था जो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा था और आप लोगों के दिल में पूरी तरह से बस गए इस गीत के बाद। जी। आपकी ज़िंदगी में इस एल्बम के उपलब्धि के बाद, इतना सुपर डुपर हिट होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये हो गया बस कि इस नाम को बरकरार रखना है। वाह, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये कि आप छत्तीसगढ़ी लोकगीत कर्मा को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा फ्लेवर कभी चेंज ना हो, मेरा टेस्ट कभी ना बदले। मतलब लोग अगर कर्मा सुनते हैं और कहते हैं कि सुनील मानिकपुरी कर्मा गीत या कर्मा सॉन्ग, तो बराबर और हर एक फ्लेवर में उनके पास पहुँचे, जिसका टेस्ट चेंज ना हो, उसमें सुनील मानिकपुरी की मिठास बना रहे हो तभी वो अच्छा लगे। बहुत बढ़िया। जब आप पहली दफ़ा फिल्म में अपना रोल अदा किए, वो फिल्म पाने के बाद कैसा लगा था, क्या चल रहा था जहन में और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? ये फिल्म का दौर ऐसा रहा कि शुरुआत हुई और एल्बम्स करते थे, फेस वैल्यू थी थोड़ी सी, लोग पहचानते थे, फेस वैल्यू मतलब लोग पहचानते थे कि हाँ यही है सुनील मानिकपुरी। तो फिल्म का ऑफर आया और फिल्म सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से मिली। मोहन सुंदरानी जी ने मुझे फिल्म दिया। हाँ, मोहन सुंदरानी जी, लकी सुंदरानी जी ने मुझे फिल्म दिया, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और बहुत अच्छा अनुभव था। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के नामी कलाकार थे मेरे चारों ओर और बीच में मैं एकदम अनजान, बड़े पर्दे से बिल्कुल। नाम भी बताइए, कौन कौन कलाकार हैं? बहुत सारे कलाकार थे उसमें, जैसे पुष्पेंद्र सिंह, अन्नी, मन कुरैशी और अनिकृति चौहान, अन्नी मीन्स मनीषा वर्मा, प्रदीप शर्मा जी और स्वर्गीय आशीष सेंद्रे जी, बहुत सारे लोग थे उस फिल्म में, हेमलाल कौशल। उनके बीच में अपने आप को स्थापित करना आपकी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यही एक अनुभव था। कहते हैं कि जब तक आप बड़ी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में अपने आप को खड़ा करना
खड़ा होना, खड़ा करना क्या, खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। बाकी सारे लोग आप सभी जानते हैं कि कलाकारी में कैसा रहा उसका अनुभव, फिल्म कैसा था, आप सभी देखें उस चीज़ को। जी हाँ। फिल्म करने के बाद क्या रिएक्शन मिलना शुरू हुआ? हाँ, लोग मुझे विलन समझने लगे। अच्छा। लोग गीतकर गायक से विलन हो गया। फिल्म में मेरा किरदार ही कुछ ऐसा था, कुछ तुरंत मतलब गुस्से में आ जाने वाला कैरेक्टर, और बहुत अलग तरीके से मुझे प्रेजेंट किया गया था। तो अच्छा अनुभव था, अलग कुछ लोगों को दिखाया मैंने और लोग पसंद किए उस किरदार को। राकेश का किरदार था उसमें मेरा। जब आपका एल्बम सुपर डुपर हिट हो गया, फिल्म में भी आ गए, उसके बाद जो है वो कितना अपने आप में एक कलाकार के अंदर तब कैसा होता है जब शुरुआत में आप यहाँ कोरिया ज़िले से उठ करके जब जाते हैं और धीरे धीरे मेहनत कर करके सीख करके, और जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो एक कलाकार के अंदर क्या चल रहा होता है और कुछ चीज़ों पे कैसे नियंत्रण रखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ कलाकार या कोई भी किसी भी फील्ड की बात है, थोड़ा सा उठते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बह जाते हैं या जैसा भी, वो फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो आपका उस अनुभव को मैं ये जानना चाहता हूँ। एक चीज़ है, मतलब जैसे कलाकारी, एक मुकाम मिला, एक नाम मिला, नाम मिलता है तो जाहिर सी बात है नाम मिलने के बाद आलोचक बहुत तैयार होते हैं। सही। और जैसे कहते हैं ना एक कि मुझ में लाख बुराई हो पर कोई तो अच्छाई होगी, है ना। मुझ में लाख बुराई हो मगर कोई तो अच्छाई होगी। तो एक छोटी सी गलती आपकी ना लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो आप कुछ ऐसा चीज़ ना करें मुकाम पाने के बाद, मतलब भाव विभोर ना हो आप। भाव विभोर बोला जाए जैसे कि एक ही पैटर्न को ना रखें, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहे, कुछ इम्प्रूवमेंट रहे उसमें। तो उससे अलग आपने क्या फिर प्लान किया और आगे? इम्प्रूवमेंट में ऐसा चीज़ था, देखिए कि हमर पारा तुम्हार पारा मैंने लोकगीत कर्मा गाया, उसके बाद कैसेट का टाइम चला गया, फिर आया इंटरनेट, यूट्यूब का टाइम। यूट्यूब पे सारी चीज़ें कॉमन हो गई, मतलब बड़े से बड़ा कलाकार भी उसी क्लिक पे दिखाई देता है जिसमें मैं दिखाई देता हूँ। बेशक। तो अगर आपको लोग चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बड़े हैं, बड़े चैनलों से आपके गाने, गीत और संगीत आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छे चलेंगे, लोगों को पसंद आएंगे। और अलग कुछ करने की कोशिश हमेशा रहती है, हमेशा अलग करने की कोशिश हमेशा रहती है कि ये चीज़ अलग हो, कुछ अलग हो। अभी मैंने एक गाना, फिर क्या अलग आपने किया? मैंने कुछ छत्तीसगढ़ी के बाद हिंदी भी गाना शुरू किया। एक मेरा बेवफा गीत आया हुआ है अभी सुनील मानिकपुरी ऑफिशियल पे। क्या बात। तो वो बेवफा गीत बॉम्बे से रिकॉर्ड हुआ और मैंने गाया है उसको। उसकी कुछ लाइन ऐसे हैं। जी जी प्लीज। बेवफा 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 है तू, घर मोहब्बत की तुझको फिक्र होती, दर्द दिल की तुझे भी खबर होती, जो मैं तन्हा रहा भीड़ की छाँव में, आँख करती रही बस तेरी आरज़ू। बेवफा 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 है तू, बेवफा 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 है तू। आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है सुनील जी। मधुरता को आप कैसे बरकरार रखते हैं? जो जिस चीज़ को आप फील करेंगे, जैसे बेवफा ऐसे भी बोल सकते हैं, बेवफा 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 है तू, नहीं ये सूट नहीं करता। फील, अगर आपके अंदर उस चीज़ को फील करने की शक्ति है ना, वाह, तो फिर आप ये इंटरनल मामला है। हाँ, ये बहुत बहुत अंदर की बात है कि मतलब जैसे अब हमर पारा तुम्हार पारा गीत ही है, लेकिन उसको समझाना है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तब तो लोग समझेंगे उसको। क्या बोल रहा हूँ मैं? हमर पारा तुम्हार पारा, पारा ए ओ पारा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमर पारा तुम्हार पारा, पारा है जी पारा, चला संगी करमाला खेले खाल पारा। अब उसको अगर मैं रोस में बोलूँ, हमर पारा तुम्हार पारा, पारा ए ओ पारा, उसका रस खत्म हो जाएगा, वो मिठास नहीं रहेगा। बोलने का तरीका है बस कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो वही ये है कि बेवफा 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 है। यूट्यूब का दुनिया है जैसे कि आपने छेड़ दिया है, और अब थोड़ा सा हर समय के बाद एक दौर बदलता है, वो जगह छूट जाता है, कोई नया चीज़ उस जगह पे आ जाता है और उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है।
ये 2020 का आखिरी चरण है और आप अभी अपने आप को कहाँ ढाले हुए हैं? अभी तो बस यही कहूँगा कि प्रकृति का नियम है बदलाव। अब जैसे जैसे दिनचर्या बदलता जाएगा उसे कबूल भी करना चाहिए। हाँ, बस अगर आप बदलाव से डरते हैं तो आप सक्सेस नहीं हैं। बदलाव से ना डरें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तो मेरा सेंस ये था कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? मैं वही चीज़ कह रहा था कि मैं अभी फिर से वही उस गीत संगीत को फिर से पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो दौर बीता 2020 24 मार्च के बाद से जो एक ऐसा बदलाव आया लोगों के दिनचर्या रहन सहन पे, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। लोग नहीं, मैं खुद, हम सब, शायद आप भी। बिल्कुल, कोरोना काल। तो कोरोना काल से तो बहुत दिनों बाद ये एक थोड़ी सी राहत मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को फिर से मनोरंजन की ओर लेके जाया जाए। कभी एल्बम आया है मेन पार्ट की कड़ाके की ठंडी में, आज सुबह ही आया हूँ वापस मैं अपने घर। उस एल्बम के बारे में बताना चाहेंगे? और वो उस एल्बम का कोई एक गाना भी नहीं, अभी उस एल्बम का गाना तो नहीं, क्योंकि वो बॉन्डेड है। और मैंने उस एल्बम को जोया सीरीज के लिए गाया है। जोया सीरीज एक कैसेट कंपनी है जिसमें मैंने मेरे एक गीत कौन पारा गड़े हुए कर्मा कर डार, वो उस गीत को आपने देखा है और आने वाला है। इस गीत को आप, इन दो गीत आने वाले हैं, 2 गीत कर्मा के 2 गीत आने वाले हैं। इसको आप देखें जोया सीरीज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और, आपकी इतनी मधुर आवाज़ है ना कि बार बार जी चाहता है कि कुछ सुने, तो कुछ ऐसा सुनाइए जो लोगों को अच्छा लगे, मजा आए। हम मीठा मीठा बोली संगी सुघर लागे यार, मीठा मीठा बोली संगी सुघर लागे यार, माते हवे कर्मा सरगुजा के तिहार, माते हवे कर्मा सरगुजा के तिहार। मानिकपुरी जी, आपने डीडी यूट्यूब चैनल को वक्त दिया और ढेर सारी बातें आपने की और बहुत ही मधुर आवाज़ में आपने गीत भी सुनाया और मधुर मधुर बातें भी हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। सुनील मानिकपुरी जी से हमारी ये की गई बातचीत का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अपनों तक भी ये ज़बरदस्त वीडियो पहुंच सके और वो भी सुनील मानिकपुरी की खूबसूरत आवाज़ को सुन सके। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ डीडी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच जाए। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।